हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है लेथल जीन एंड प्लियोट्रॉफी, घातक जीन एवं बहु प्रभाविकता के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम अध्ययन करेंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे घातक जीन के बारे में, लेथल जीन के बारे में। घातक जीन है वो क्या होते हैं? लेथल जीन या इसे हम बोलते हैं घातक जीन। घातक जीन की क्रिया है वो किस प्रकार से संपादित होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। घातक जीन का मतलब होता है कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ जीवों की जीवन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। यानी जो लेथल जीन होते हैं बाहरी लक्षणों को नियंत्रित करने के साथ साथ जीवन क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। लेथल जीन या घातक जीन है वो कहलाते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्वेनोथ फ्रांसीसी वैज्ञानिक था एल क्वेनोथ। उसने 1905 ईस्वी में चूहों के जो देह का रंग है उसको लेकर एक प्रयोग किया और प्रयोग के द्वारा ये समझाया कि कुछ जीन है ना वो बाहरी लक्षणों को नियंत्रित करने के साथ साथ जीवन क्षमता को है वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। एल क्वेनोथ ने 1905 ईस्वी में ये बताया कि जो चूहों में जो देह का रंग है उसके दो लक्षण इसने बताए। पहला जो लक्षण है वो पीला और दूसरा जो लक्षण था वो भूरा। जो पीला लक्षण है वो कैपिटल वाई और भूरा लक्षण है वो स्मॉल वाई से उसको प्रदर्शित किया। यानी कहने का मतलब है कि इस वंशागति के जो परिणाम प्राप्त हुए वो विसंयोजन के नियम के अनुरूप नहीं थे। अब इन दोनों का क्रॉस करवाया तो यहाँ है कैपिटल वाई क्रॉस स्मॉल वाई, क्रॉस इंटू स्मॉल वाई। यहाँ पे जो कैपिटल वाई है वो पीले रंग को प्रदर्शित करता है और जबकि स्मॉल वाई है वो भूरे रंग को प्रदर्शित करता है। यहाँ गेमीट बनेगा कैपिटल वाई, यहाँ गेमीट बनेगा स्मॉल वाई। दोनों का क्रॉस करवाया तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हमें प्राप्त होता है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पे जो लक्षण प्रभावी है वो पीला रंग है और स्मॉल वाई है जो अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। अब इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमें ये लक्षण है वो प्राप्त होगा। देखो यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई और यहाँ स्मॉल वाई। अब यहाँ क्रॉस करवाया तो दोनों कैपिटल वाई आए, यहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और यहाँ दोनों स्मॉल वाई है वो लक्षण प्रदर्शित होता है। यहाँ पे देखो यहाँ जो दोनों कैपिटल वाई प्राप्त हो रहे हैं ये समयुग्मनजी अवस्था है। इस अवस्था के अंदर जो चूहे हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए इसको लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये जो लक्षण है यहाँ पीला रंग कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दो हैं और दूसरा है जो भूरा रंग दोनों स्मॉल वाई है वो प्राप्त होता है एक। तो यहाँ पे अनुमान जो हमें अनुपात प्राप्त होता है 2:1 प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो समयुग्मनजीय अवस्था है दोनों कैपिटल वाई
पीले रंग के जो चूहे हैं उनकी भ्रूणीय अवस्था में या उत्पन्न होते ही डेथ हो जाती है और इसका अनुपात 2:1 प्राप्त होता है, जो विसंयोजन के नियम के अनुरूप नहीं है। ये जो है कहलाते हैं घातक जीन, यानी दोनों कैपिटल वाई है वो घातक जीन, और इस घटना को लेथेलिटी या घातकता कहते हैं। लेथेलिटी या घातकता है वो कहा जाता है। यानी घातकता है वो सामान्यतः जो उत्पन्न होती है वो दोनों कैपिटल जो वाई हैं, दोनों कैपिटल जो वाई है समयुग्मजीय अवस्था में उत्पन्न होती है। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा आता है बहुप्रभाविता या प्लियोट्रोपी। बहुप्रभाविता के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि बहुप्रभाविता क्या होती है। बहुप्रभाविता किसे कहते हैं, देखो एकदम इजी है। बहुप्रभाविता का मतलब होता है एक जीन एक कार्य को संपादित करता है, लेकिन कुछ जीन एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, तो यह प्रभाव है वो कहलाता है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता जैसे ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर में सफेद आंखों के लिए, सफेद आंख के लिए अप्रभावी जीन समयुग्मनजीय अवस्था में विद्यमान होने पर कई और लक्षणों को प्रभावित करता है। कई और लक्षणों को प्रभावित करता है, यानी कहना मतलब है अप्रभावी जीन कौन सी अवस्था में, समयुग्मनजीय अवस्था में विद्यमान होने पर और लक्षणों को भी प्रभावित करता है। जैसे पंखों की आकृति है उनको भी प्रभावित करता है। सफेद आंख वाले ड्रोसोफिलानम में अवशेषी पंख व उदर कुंडलित कवच है वो पाए जाते हैं। और इसका दूसरा जो उदाहरण है वो है सिकल सेल एनीमिया। इस ड्रोसोफिला का जो वर्णन है वो अगले अध्याय में हम विस्तृत पूर्वक है वो करेंगे। सिकल सेल एनीमिया का मतलब होता है कि दात्र कोशिका रक्तता। जो इस रोग में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या होता है कि जो आरबीसी की आकृति है वो बदल जाती है। आरबीसी की जो आकृति है वो चेंज हो जाती है और चेंज होने पर इस पर हीमोग्लोबिन नहीं जुड़ पाता और जिसके कारण से व्यक्ति को रोग होता है सिकल सेल एनीमिया रोग। यानी एक जीन है वो एक कार्य को संपादित करता है। जब एक जीन एक से अधिक कार्य को संपादित करने लग जाए तो वही क्या है, बहुप्रभाविता। जैसे ड्रोसोफिला में जो सफेद आंखों के रंग के लिए मैंने बताया, सफेद ड्रोसोफिला में एक जीन है वो सफेद आंख के रंग को प्रभावी कर रहा है, लेकिन पंखों की आकृति को भी ये क्या कर रहा है, प्रभावित। तो यही लक्षण हो गया बहुप्रभाविता। क्या हो गया, बहुप्रभाविता। इसके बाद में हम इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है वो अध्ययन करते हैं पॉलीजीन या बहुजीनी या दूसरा नाम होता है मात्रात्मक वंशागति या मात्रात्मक वंशागति। ये क्या देख, एक विशेषज्ञ एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। एक विशेषक एक जीन द्वारा निर्धारित होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक लक्षण है वो सामान्यतः एक जीन द्वारा निर्धारित होता है, तो इसे एकल जीनी वंशागति कहा जाता है। बहुत से विशेषज्ञ बहुत से अलग अलग प्रकार के जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग, बहुजीनी वंशागति का या मात्रात्मक वंशागति का उदाहरण है। गेहूं में दूसरा जो उदाहरण दिया है, गेहूं में दानों का जो रंग है वो बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति का उदाहरण होता है।
यानी कहने का मतलब है एक विशेषज्ञ एक जीन द्वारा निर्धारित होगा तो इसे कहेंगे एकल जीनी वंशागति, और बहुत से विशेषज्ञ बहुत से अलग अलग प्रकार के जीनों द्वारा नियंत्रित होंगे तो इसे बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति है वो कहा जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम अगला अध्याय है जेनेटिक्स का दूसरा, जो हमारा ये जो अध्याय था लेसन नंबर 35 आरबीसी हिंदी मीडियम का 35वां चैप्टर था। कल हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 36 आरबीसी हिंदी मीडियम का। तो ये चैप्टर पूरा हो चुका है। इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। ओके बाय।